दिल्ली के शाहदरा इलाके झिलमिल रामलीला कमेटी द्वारा नवरात्रि के अवसर पर रामलीला का मंचन हो रहा था। इसमें भगवान राम का रोल निभा रहे कलाकार को अचानक सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुशील कौशिक के रूप में हुई है। झिलमिल रामलीला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सुशील कौशिक जी पिछले 35 साल से रामलीला में राम की भूमिका निभा रहे थे। वो 16 साल की उम्र से ही इस किरदार को निभा रहे थे। वहीं कल जब सीता स्वयंवर का दृश्य दिखाया जा रहा था, लक्ष्मण के डायलॉग के बाद राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं और उससे पहले वह एक गाना गा रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सीने में दर्द होता है और वह अपने सीने पर हाथ रखकर स्टेज के पीछे चले जाते हैं और कमेटी मेंबरों की माने तो वह वहीं गिर जाते हैं। उन्हें तुरंत वहां से उठाकर नजदीक के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैंने आपको बताया कि जैसे रामलीला स्टार्ट हुई और उसके बाद उनका रोल था वो रोल करने के लिए उठे हैं, तो उन्होंने 4 चौपाइयाँ बोली और उसके बाद भगवान शंकर के जो गाना शुरू कर शिव शंकर प्यारे धनुआ, उसके बाद उन्होंने हार्ट पे हाथ लगाया और एकदम पीछे चले गए और वहाँ गिर गए। कितने साल से वो इस पात्र को निभा रहे थे? 35 ईयर हो गए उनको पात्र को निभाते हुए। तो कैसा नेचर था उनका, क्या स्वभाव था उनका, परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में उनका एक बेटा है, एक बेटी है। और नेचर तो मैं पूरी आप कॉलोनी से जितने क्षेत्रवासी उनसे पूछ सकते हो, वो 12 महीने समझो कि राम के बिल्कुल जो पात्र है उसको पात्र ही निभाते थे। राम के जो गुण है उन्हीं में रहते थे, वो जो राम के अंदर गुण होते हैं। नाम उनका कौशिक था, लेकिन सब हम कहते प्यार से राम जी थे। उनको कोई कौशिक नाम से नहीं बुलाता था, सब राम जी कहते थे। क्योंकि हालांकि मैं भी दशरथ का रोल करता हूँ, उनके फादर देखा जाए राम जी का, लेकिन मैं भी उनको राम जी करके उनका वो करता हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से रामलीला में लक्ष्मण का पात्र कर रहा हूँ। और कल जब ये दुखद हादसा हुआ तो मैं उनके साथ ही था। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने काफ़ी लोगों से सुना कि मतलब उनका व्यवहार और चरित्र काफ़ी राम जी के काफ़ी करीब था। उनको 35 साल हो गए थे रोल करते हुए भी, लेकिन तब भी उस पॉइंट पे अगर हम बैक स्टेज थे तो मेरे को सुनाई दे रहा था कि सीन से पहले वो अपने गाने को रिहर्स कर रहे थे। 35 साल बाद भी इतनी शिद्दत, इतनी डेडिकेशन और इतना पैशन मुझे नहीं लगता हम किसी में देख सकते हैं। और अगर आप उनके आखिरी शब्द सुनेंगे तो जैसे बता रहे हैं कि गाना करते करते ही उन्होंने, जब यह हुआ तो उनकी आखिरी लाइन वही थी कि लाज राम की भरी सभा में रखना धनवे प्यारे। उन्होंने वो लाइन कंप्लीट करी है और वो फिर वो बैक स्टेज गए हैं। तो आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आखिरी उनको इसी चीज़ से याद रखेंगे कि वो इस रोल के प्रति उनका जितना समर्पण था, अपने आखिरी क्षणों के करीब आते हुए भी उनके बॉडी में जितना भी कुछ बचा था उन्होंने उसी पात्र के लिए अपने प्राण दी। अच्छा, एक बात और बताएंगे, जब ये रोल चल रहा था, जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा तो वो बाहर गए, तो आपको उस समय क्या महसूस हुआ कि ये बाहर क्यों जा रहे हैं? कुछ आपको यमुना पार से शोक पे आ गया, भगवान खत्म हो। सर वहाँ पे देखिए ऐसा है कि जहाँ पे स्टेज है तो वहाँ पे लाइट्स होती हैं जैसे, तो काफ़ी सारे मच्छर होते हैं। तो हम जब वहाँ पे हमारा डायलॉग स्टार्ट होने से पहले भी वहाँ पे बैठे हुए थे तो हम दोनों बात कर रहे थे कि मच्छर काफ़ी हैं। तो वो जब गाना गाने के लिए और जिस तरीके से वो पीछे गए हैं तो हमें लगा कि आँख में या मुँह में मच्छर चला गया है। पहले भी ऐसा हो चुका है। जब वो गए हैं तो पहले 30 सेकंड तक और 1 मिनट तक हमारी प्रतिक्रिया यही थी कि हम हालातों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम आई थिंक इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि अगर उनको होश आता, उनका पहला सेंटेंस यही होता कि सीन को आगे बढ़ाओ। तो हम उसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि बस कौशिक भैया जैसे हम उन्हें बुलाते थे कि भैया को बस अभी होश आया, अभी होश आया, अभी होश आया। और तब हम जितने भी थे बस स्टेज को संभालने की कोशिश कर रहे थे। 1 मिनट से दूसरा मिनट गया होगा तब हमने बस जहाँ में रियलाइज़ हुआ कि कितनी कमी महसूस होती है। शब्दों में बयान अभी नहीं करा जा सकता। मतलब अभी रामलीला, देखो, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? जो आदमी पूरी ज़िंदगी उसने भगवान राम के आचरण में लगा दी, और जो स्वभाव अभी भाई सतीश आहूजा जी ने बताया कि उनका आचरण पूरी ज़िंदगी राम में रहा, और किसी भी तरीके की पूरी कॉलोनी जानती है, आसपास के क्षेत्रवासी भी जानते हैं, कभी किसी के साथ कोई बैर उनका कभी ज़िंदगी में नहीं रहा।
तो कल जब रोल कर रहे थे तो रोल करते करते क्या हुआ उन्हें जब वो अंदर रोल कर जब वो रोल कर रहे थे और अपनी चौपाइयाँ कर रहे थे तो अचानक जो है उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बेचैनी सी हो रही है, तो वो तुरंत पीछे को गए और कुछ ही क्षणों में जो है वो नीचे गिर पड़े। तो आप लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, कौन से हॉस्पिटल लेके गए? हम दीपक मेमोरियल में लेके गए। कितना डिस्टेंस है, कितनी दूर है? ये सिर्फ 10 मिनट का रास्ता रहा होगा, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता। जब वहाँ पहुँचे तो फिर डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने अपना जो ट्रीटमेंट उनका होता है प्राथमिक उपचार वो किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नाउम्मीद है, कुछ है। तो इसका मतलब जब वो यहाँ स्टेज के पीछे आके गिरे हैं, क्या तभी उन्होंने प्राण त्याग की? नहीं, तब तक तो थे हॉस्पिटल में भी। पल्स वगैरह जो है उसने डॉक्टर ने चेंज वो करी है कि हम उसको ले आए हैं पल्स को, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही, कुछ देर बाद उसने कहा कि अब कुछ नहीं। पूरी कमेटी के लिए कितना बहुत 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 दुख है जी। पूरी कमेटी कल से ही रो रही है, क्योंकि हमारे परिवार के एक सदस्य थे और सीनियर सदस्य थे, उनका जाना हमारे लिए बहुत मतलब शौक का हुआ। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।